अविरल धारा। बहुत समय पहले की बात है, जब समय ने अभी अपनी आंखें ही खोली थीं। ऋषि सनत गंगा के किनारे बैठे थे, जहां जल की हर लहर एक अनंत कहानी कह रही थी। उन्हें देखकर ऐसा लगता था जैसे वे स्वयं इस भूमि के इतिहास का हिस्सा हों। नचिकेता उनके पास आया और उनके चरणों में बैठकर पूछा, गुरुदेव, सब कहते हैं कि हमारी संस्कृति सनातन है। इसका क्या अर्थ है? ये कितनी पुरानी है? सनत मुस्कुराए और उसकी जिज्ञासा को देखकर प्रसन्न हुए। सनत ने आग की एक छोटी सी वेदी की ओर इशारा किया। ये उतनी ही पुरानी है जितना कि ये सूरज, और उतनी ही ताजा जितनी कि ये सुबह। सनातन का अर्थ है वो जो न कभी शुरू हुआ, न कभी समाप्त होगा। नचिकेता ने दूर खड़े विशाल पर्वतों की ओर देखा। उसे लगा जैसे वे ऊंचे शिखर प्राचीन ऋषियों के मौन तपस्या की याद दिला रहे हैं। उसे महसूस हुआ कि संस्कृति केवल किताबों में नहीं, बल्कि इन पत्थरों और हवाओं में भी बसी है। ये परंपरा एक दीपक की तरह है, नचिकेता, सनत ने कहा। उन्होंने एक छोटा मिट्टी का दिया जलाया और उसे नचिकेता के सुरक्षित हाथों में रख दिया। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक यह सत्य का प्रकाश कभी बुझता नहीं है। सनत उसे एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे ले गए। देखो, इसकी जड़ें कितनी गहरी हैं और शाखाएं आकाश को छू रही हैं। हमारी संस्कृति भी ऐसी ही है, स्थिर लेकिन सदा विकसित होने वाली। जब रात हुई तो नचिकेता ने ऊपर आकाश की ओर देखा। सनत ने उसे बताया कि कैसे हजारों साल पहले ही हमारे पूर्वजों ने तारों के रहस्य और ब्रह्मांड की विशालता को अपने भीतर खोज लिया था। पुत्र, सनातन केवल पूजा की विधि नहीं है, ये जीने का एक ढंग है, सनत ने समझाया। सबके प्रति प्रेम, प्रकृति का सम्मान और अपने कर्तव्य का पालन करना ही इस संस्कृति की आत्मा है। नचिकेता ने देखा कि नदी अंततः अनंत समुद्र में मिल रही थी। उसे समझ आया कि जैसे अलग अलग नदियां एक ही सागर में विलीन होती हैं, वैसे ही ज्ञान के सभी मार्ग अंत में एक ही महान सत्य तक ले जाते हैं। गुरुदेव, अब मैं समझ गया, नचिकेता श्रद्धा से बोला। सनातन इसलिए प्राचीन है क्योंकि इसकी नींव अटूट है, और ये नवीन है क्योंकि ये आज भी हमारे कर्मों में जीवित है। सनत ने उसे आशीर्वाद दिया और एक नया युग मुस्कुरा उठा।